देखो, हेलो दोस्तों, मैं पेशकार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं। सबसे पहले मोटिवेशन लाइन थोड़ा पढ़ते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा। अब मुझे अच्छा लगा है तभी हम लेकर के आए हैं। अच्छा, मोटिवेशन लाइन बोल दिया जाए? चलो ठीक है। देखो, लिखा हुआ है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। बहुत ध्यान से सुनना। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। क्या है? टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। देखो भैया, बहुत अच्छी लाइन थी और हमने कहा इसको पहले लिख के और बोल दिया जाए। अच्छा, ये अच्छा लगा? बहुत अच्छी चीज़ है। और कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार ना संघर्ष ना तकलीफ। तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो। हाँ, और भैया, ना थके हैं पाँव अभी, ना ही हिम्मत हारी है, अभी नापा है मुट्ठी भर जमी, अभी सारा आसमान। चलो आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक लेकर के आए हैं पहले उसको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। आप लोग धीरे धीरे समझते जाइएगा और जहां समझ में नहीं आए वहां आप लोग पूछिएगा भी बराबर, ठीक है? चलो ठीक है भैया। तो ये चीज़ समझ में आ गया? वाह, ज़्यादा समझदार हो गए हो। आज टॉपिक लेकर आए हैं प्रकाश। क्या लेकर के आए हैं? प्रकाश। चलो लिखते हैं फिर बताते हैं बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश। क्या लिखा है? प्रकाश। प्रकाश लिखा हुआ है। पहले इसको समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है। तो देखो भैया, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा होती है जो हमें किसी भी वस्तुओं को देखने में सहायता करती है या मदद करती है। क्या करती है? सहायता करती है या मदद करती है। उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो मैं इसका डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। प्रकाश कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। तो हमें नहीं लगता कि प्रकाश नहीं समझ पाए हैं। समझ आ गया? चलो, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? प्रकाश से संबंधित कोई दिक्कत? अब अगला एक टॉपिक है प्रकाश परावर्तन। क्या है? प्रकाश, अच्छा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन। अब देखिएगा भैया, ये टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। बहुत आसान तरीके से इसे देख लेना है, ठीक है? देखो, सबसे पहले परावर्तन का मतलब क्या? टकरा कर वापस जाने को ही तो परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक बात बताओ, मान लो हम ऐसे दौड़ते चले गए धर 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 और दीवार में धड़ाक से लड़े और फिर से घूम के चले आए। जैसे कुछ लोग जो रात में उनको नींद की बीमारी होती नहीं है और ऐसे चल देते हैं, ऐसे जाते हैं, टकराते हैं, फिर अलग घूम जाते हैं। मतलब टकरा कर वापस जाना क्या कहलाता है? परावर्तन। लेकिन यहाँ पे टकराने की किसकी बात कर रही है? प्रकाश की। यानी और टकराएगा कब भाई? प्रकाश की किरण कब टकराएगा? इसके लिए कोई माध्यम तो होना चाहिए। और यहाँ पे देखो, बहुत आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले इसके लिए कोई एक चिकना तल चाहिए। क्या? क्योंकि भाई प्रकाश की किरण को वापस इसको करना है तो ऐसे आसानी से हो नहीं जाएगा। तो इसके लिए एक दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक
दर्पण बनाते हैं और इसमें कलई करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि अगर कलई नहीं होगा तो प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी। लेकिन जब दर्पण में दर्पण रहेगा और दर्पण के नीचे कलई कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा? कलई कर दिया जाए। एक बात बताओ, शीशा में जब हम लोग अपना मुंह देखते हैं, मुंह देखते हैं, अगर पीछे जो लाल लाल वो आयरन से कलई ना किया हुआ हो तो मुंह दिखाई पड़ेगा? मुंह दिखाई पड़ेगा? मुंह कभी नहीं दिखाई पड़ेगा। इसके पीछे जब क्या आयरन ऑक्साइड का जब लेप लगा दिया जाता है तो क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु सामने से देखी जाए, अपना मुंह देखो या किसी दूसरे का मुंह दिखाओ या कोई वस्तु को देखना हो तो पूरी तरीके से वो दिखाई पड़ती है, नहीं दिखाई पड़ती है। तो ये दर्पण हो गया तुम्हारा, ये हो गया M1, ये क्या हो गया तुम्हारा? M2। क्या हो गया? M2। अब देखिएगा भैया, यहाँ पे ये जो तुम्हारा ये दो बिंदु यहाँ पे हम रख दिए हैं, एक हो गया M1, एक क्या हो गया? M2। यहाँ पे एक प्रकाश की, देखो प्रकाश मान लो ये भैया चंदा मामा है, हंसा दें इसको आराम से। ये भैया क्या किया जाए, ये सूरज भगवान हैं भाई, इन्हीं के द्वारा तो प्रकाश की किरण आती है। अब इनकी किरण जब पड़ी किसी चिकने तल पे तो ये देखो, एक किरण यहाँ से ऐसे आई और ये किरण ऐसे आने के बाद में टकराई और टकराने के बाद में ये ऐसे फिर वापस चली गई। तो एक बात और ध्यान से सुन लो, आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जाने वाली किरण को जो टकरा कर चली जाती है वापस, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम लोग की आवाज नहीं आ रही हो। परावर्तित किरण कहते हैं। और इस पर एक अभिलंब खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? एक इस पर अभिलंब क्या, जो 90 डिग्री का क्या बनाता हो, क्या बनाता हो, उसे ही तो अभिलंब कहेंगे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान सुनिएगा, ये जो बीच में खींचा गया है इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अब एक चीज और सुन लो। अच्छा, ये अभिलंब और ये जो मतलब किरण आपतित हुई है, इन दोनों के बीच कोई कोण बन रहा है और इस कोण को यानी आपतन कोण आई बोलते हैं। आपतन कोण आई बोलते हैं। और ये परावर्तित कोण क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण क्या कहलाता है? आर। किससे व्यक्त करते हैं? आर से इसे व्यक्त करते हैं। ये क्या ना आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। क्या है? ये आपतन कोण है और ये क्या है? परावर्तन कोण। आने वाली किरण के साथ जो कोण बनाता है उसे आपतन कोण कहते हैं और जाने वाली किरण के साथ जो कोण बनाता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण के साथ में और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो, ये तुम्हारी आने वाली किरण आपतित किरण हो गई और टकराकर वापस जाने वाली किरण क्या हो गई? परावर्तित किरण। और ये जो बीच में खींचा गया अभिलंब है, ये इसका नाम तो अभिलंब हो गया। और इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और जो ये अभिलंब और जो टकराकर वापस किरण गई है उस किरण के बीच में जो बनता है उसे परावर्तन क्या कहते हैं? इसे किससे व्यक्त करते हैं? किसे व्यक्त करते हैं? आर से। अब सुनिएगा, ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम क्या होता है? आपतन। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये जो तल है तुम्हारा, ये कौन सा तल है? परावर्तक तल। क्या है? परावर्तक तल होता है। क्या होता है? जैसे ये जो बिंदु है वो आपतन बिंदु हो गया और ये जो पूरा आर पार जो यहाँ दिख रहा है तुम्हें एक दर्पण, इस जिस तल से टकराती उस तल का नाम क्या होता है? क्या नाम होता है? परावर्तक तल होता है। अब एक चीज और सुन लीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन का पूरा डिफिनेशन मैं इसी चित्र से के माध्यम से तुम्हें बता दूंगा। हमारे साथ ध्यान से सुनिएगा। बोलो, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के किरण की इस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं?
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और बोल देना, सुन लो। बोलो, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की किरण की इस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया? अब आगे सुनिएगा, अगली जो हेडिंग है इसमें प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है? प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है? नियम। अब अगर कहा जाए कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है बेटा, अगर कहा जाए कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। और ये चित्र अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो इसी चित्र के माध्यम से मैं दोनों नियम याद करा दूंगा। कितना नियम? दोनों नियम याद करा दूंगा। तो प्रथम नियम क्या कहता है? देखो, प्रकाश परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम? 2 नियम। प्रथम नियम और द्वितीय नियम। क्या? द्वितीय नियम। अब प्रथम नियम समझ जाओ इसी चित्र के माध्यम से, क्योंकि लिखवाऊंगा नहीं। यहाँ से आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, और ऑनलाइन वाले आप अपने हिसाब से मेरी बातों को सुन लीजिए और डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा। चलो देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये तुम्हारा प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है। पहला नियम फिर से बता दें, एक बार और ध्यान से सुनिएगा। बोलो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये प्रकाश परावर्तन का पहला नियम कहलाता है। अब और ठीक है, अब ध्यान से सुनियो, सुनो यहाँ पे। ए बेटा, यहाँ पे जो अभिलंब है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, तीनों की बात कर रहा है। मतलब तीनों एक ही तल, एक ही बिंदु पर तो स्थित होते हैं, इसलिए प्रकाश परावर्तन का पहला नियम कहलाता। बात समझ में आ गया? अब दूसरा नियम बहुत आसान है। पहला नियम समझ में आ गया तो दूसरा बता दें। दूसरा नियम है, देखो, आपतन कोण I, बोलो, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ देखो, आपतन कोण I बराबर आपतन कोण R, देखो दोनों क्या होते हैं आपस में? एक बार और सुन लो। आप देखो, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसे प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। ये बताओ, प्रकाश समझ में आ गया? अच्छे तरीके से प्रकाश परावर्तन समझ में आ गया? प्रकाश परावर्तन के बाद में प्रकाश के कितने नियम होते हैं परावर्तन के, वो समझ में आ गया? कितने नियम होते हैं? दोनों नियम समझ में आ गया? एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी, ठीक है? देखो, अब मैं बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। देखो, हमने बताया प्रकाश, क्या बताए? तो प्रकाश, देखो प्रकाश किसे कहते हैं? देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। क्या कहलाती है? प्रकाश। ठीक। अब आया प्रकाश परावर्तन। क्या आया? तो प्रकाश परावर्तन अच्छे समझ लो, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के किरण की इस लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक। अब कहा गया प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो कितने होते हैं? दो नियम होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों किस पे स्थित होते हैं? तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं या एक ही तल पर स्थित होते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम बहुत आसान है, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये दोनों चीज, तीन चीज समझ में आ गया। अब देखो, बाकी मैं कल पढ़ाऊंगा और आज के लिए इतना बहुत है। ऐसे ही नए नए तरीके, नए नए टॉपिक को और साइंस में एक एक अलग अलग चैप्टर का
पूरा पढ़ने के लिए अगर आप लोकल के हैं तो ऑफलाइन कोचिंग बराबर चल रही है, आप ऑफलाइन कोचिंग में आके जुड़ जाइए। और अगर ऑनलाइन में पढ़ना है किसी भी टॉपिक पर तो आप कमेंट करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए, और आप वहाँ लिख के भेजेंगे तो उस पर वीडियो बना के मैं भेजूंगा, आप तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।